बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो में मैंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात की थी कि वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और अगर इस तरह मज़ीद ख़राब हुए तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ना सिर्फ ख़ित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे आए दिन जो दाइश या और टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं मस्जिदों, हस्पतालों या जहाँ भी और इस तरह टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है और लोग जिस सिचुएशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो डर और हर वक्त उनके साथ ये फ़िक्र होता है कि अटैक हो सकती है जिस तरह पहले हुआ करता था। इसी तरह तालिबान की हुकूमत दुनिया ने अभी तक तस्लीम नहीं की है, तो बैरूनी दुनिया के साथ अफ़गानिस्तान का इस वक्त फॉर्मली कोई वास्ता या राब्ता नहीं है और तिजारत बैरूनी दुनिया के साथ तकरीबन मुनक़ते है। पाकिस्तान ईरान के साथ थोड़ी बहुत हो रही है लेकिन वो इतना नहीं है कि अफ़गानिस्तान को सस्टेन कर सके। बैंक्स, क्योंकि वहाँ पे बैरूनी दुनिया की तस्लीम ना करने की वजह से बैंक्स का कारोबार बंद पड़ा है। इसी तरह वहाँ पे दवाइयों का गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स बंद है और जो लोग एजुकेटेड है या टेक्निकल है वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये तो सूरत हाल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो डेफिनेटली उनके अपने अहदाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो तालिबान की क़यादत पे आयद होती है। ठीक है, इससे पहले तो वो लड़ाई के मूड में थे या जो नेगोशिएशन हो रही थी तो उस वक्त भी उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बल्कि उनका काम ये था कि वो मुखालिफिन के ख़िलाफ़ वो अपनी लड़ाई को जारी रखे। तो वो जहाँ भी हमले करते थे तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। लोगों की जान और माल की ज़िम्मेदारी उस वक्त की हुकूमत के कंधों पे थी, माश की ज़िम्मेदारी हुकूमत के कंधों में थी, सेहत और तालीम की सहूलियात उस वक्त हुकूमत के कंधों पे थी। तालिबान जो थे उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अभी जो किरदार है या जो रोल है वो चेंज हो चुके हैं। अभी तालिबान की ज़िम्मेदारी है कि पूरे मुल्क में अमन कायम करें। तालिबान की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को माश के मौके मुहैया करे। तालिबान की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को सेहत के मौके मुहैया करे, तालीम के मौके मुहैया करे। इसके लिए मैं समझता हूँ कि तालिबान को अपना रवैया थोड़ा सा बदलना होगा, अपने मौक़िफ़ में थोड़ा सा लचक दिखाना होगा, क्योंकि दुनिया के जो डिमांड्स हैं मेरे ख़्याल में इसको मैं अक्सर यही कहता हूँ कि इतने मुज़िर नहीं हैं, बल्कि कम वो है ना, क्योंकि वो ना इस्लाम से मुतसादिम है ना अफ़गान के दौर और दस्तूर से मुतसादिम है। अगर ख़वातीन के हवाले से दुनिया उनसे कुछ डिमांड कर रही है तो मेरे ख़्याल में किसी और ख़ातून के लिए नहीं बल्कि अफ़गान ख़वातीन के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनको रोज़गार के मौके मुहैया करने के लिए वो यही कह रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तालिबान को ये बातें मान लेनी चाहिए। इसी तरह ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है, जिसका तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट में वादा किया था कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे बल्कि ऑल इंक्लूसिव, वो मतलब एक्सक्लूसिव नहीं होगा, सिर्फ तालिबान पे नहीं होगा बल्कि उनमें सब शामिल होंगे, जिसको टोल शमूला हुकूमत कहा करते थे। तो उसी हवाले से मैं समझता हूँ ये इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त तालिबान के कंधों पे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि ये जो 40 मिलियन पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान की, उनको खाना देना, उनको रोज़गार के मौके देना, उनको सेहत के मौके देना, अभी ये तालिबान की ज़िम्मेदारी है। तो इतने छोटे इशूज़ पे इतने बड़ी काज को मैं नहीं समझता हूँ कि तालिबान ये कोई अफ़गान की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त उनको चाहिए कि बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे चले और आगे चलने के लिए, उमूर रियासत को चलाने के लिए, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, पूरी दुनिया के साथ चलने के लिए उनको थोड़ा सा लचक, बल्कि मैं कहता हूँ थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लचक दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये ना हुआ खुदा न खास्ता तो मेरे ख़्याल में अगर तालिबान भी फेल हो गए अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने में तो ये अफ़गानों की बड़ी बदकिस्मती होगी। तो आखिर में मैं यही दोबारा रिपीट करूँगा कि अभी ये मौका है कि दुनिया से भी हम तवक्को रखते हैं, रीजनल कंट्री से भी तवक्को रखते हैं कि वो अफ़गानों की खातिर अफ़गानिस्तान की मदद करे। तालिबान के साथ उनका जो भी लेन देन है वो अलहदा है, लेकिन अफ़गान को सफ़र ना होने दे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि बैरूनी दुनिया से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तालिबान पे आयद होती है, तालिबान क़यादत पे आयद होती है। पहले तो आपने जाना था ठीक है जहाद का था, जंग और लड़ाई था, लेकिन अब लोगों की खिदमत करनी है। अभी अल्लाह ताला ने वो मौका आप लोगों को दिया है
کہ کس طرح لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے، کس طرح ان کو روزگار مہیا کرے، کس طرح ان کو تعلیم کے مواقع مہیا کرے، کس طرح ان کو صحت کے مواقع مہیا کرے، کس طرح بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت کرے، انٹریکٹ کرے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں جو طالبان کی قیادت کو اب اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ابھی آگے مزید لڑائی جو ہے، کیونکہ افغانستان میں اگر ایک بندہ بھی قتل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری طالبان پہ، کیونکہ حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ ایک بندہ بھی بھوک سے مرتا ہے، ایک بندہ بھی بیماری سے مرتا ہے، ایک بندہ روزگار نہیں ملتا ہے، تو یہ ساری ذمہ داریاں طالبان کی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ طالبان کو افغان عوام کی خاطر جو ہے اپنے رویوں میں لچک دکھانا ہوگا، اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی لانی پڑے گی تاکہ دنیا ان کو تسلیم کر کے دنیا کے ساتھ وہ آگے چل پڑے۔